For the first time, a private company will set up transmission towers. And if it has to set up a transmission tower every some distance and there is a government land, तो क्या मुझे अप्रूवल सारी पंचायत से लेनी पड़ेगी, या मुझे सारे कलेक्टर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, या मुझे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? टाटा पावर का सिंपल ये कहना था, प्लीज प्रोवाइड मी सिंगल विंडो क्लियरेंस Question is how to set up transmission line on government line. There are 16 compliances required for setting up a transmission line. जो सबसे इंपॉर्टेंट compliances हैं वो है नंबर 1 लाइसेंस. सो लाइसेंस इज टेकन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि लाइसेंस कहां से लेना है. सेकेंड इज अप्रूवल. और आज ये जो क्वेश्चन पूछ रही है अंजलि वो ये है कि अगर गवर्नमेंट लैंड में मुझे टावर बेसिस लगाने हैं तो मुझे किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? लेट अस गो टू स्टेप बैक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ भूटान, दे डिसाइडेड कि भाई एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल सेट अप इन भूटान. द नेम ऑफ द हाइड्रो पावर वाज ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. 1000 प्लस मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था. ऑल राइट. सो वो 1982 से चल रहा था, धीरे धीरे फिर 92-93 में डीपीआर बनी, फिर वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ. 2001 और 2 तक ये क्लियर हो गया था कि 2006 तक कमीशन हो जाएगा वो. दैट मीन्स इट विल स्टार्ट जनरेटिंग 1000 प्लस megawatts of electricity. But then नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट said that हमें जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की. वेस्ट बंगाल ने भी बोला हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी की अभी जरूरत ही नहीं है. जो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की आ रही थी वो एनसीआर एरिया से आ रही थी, दिल्ली से आ रही थी और सराउंडिंग रीजन से आ रही थी. सो देन देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विथ हेवी इन्वेस्टमेंट. 1166 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगानी थी फ्रॉम सिलचर टू मंडोली. Mandoli is a suburban area of NCR itself. All right. And the government said that we don't want to invest so much of money. उसके पहले maximum transmission lines or in fact 100% transmission lines our PSU transmission line, not private. पहली बार PPP मोड में, public private partnership के मोड में, one transmission line was decided that it will be set up. And it was made a joint venture. So Tata had 51% of the share and PGCIL had 49% share. And a company was incorporated and it was decided that this company will set up the transmission line. अब जब 2001 और 2 में ये negotiations चल रहे थे तब टाटा का एक कंसर्न था और वो कंसर्न उन्होंने गवर्नमेंट से बोला. उन्होंने गवर्नमेंट से ये बोला कि अभी तक only PSUs were setting up transmission line. And they were all government company. Either government department was setting up a transmission line. So government land में टावर बेसिस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. भाई गवर्नमेंट सेटअप कर रही है या गवर्नमेंट का एक आर्म सेटअप कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन और गवर्नमेंट लैंड पे आप टावर बेसिस लगा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं थी. फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट कंपनी विल सेट अप ट्रांसमिशन टावर्स. एंड इफ इट हैज टू सेट अप अ ट्रांसमिशन टावर every some distance and there is a government land, तो क्या मुझे अप्रूवल सारी पंचायत से लेनी पड़ेगी, या मुझे सारे कलेक्टर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, या मुझे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? टाटा पावर का सिंपल ये कहना था, प्लीज प्रोवाइड मी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इटसेल्फ. सो 2001 से एक ड्राफ्ट आ गया था 2000 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का. 2003 में फाइनली इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट. सो वन सेक्शन वाज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट व्हिच इज कॉल्ड सेक्शन 68. Section 68 provides for single window clearance for utilizing government land for setting up tower bases. Section 68 ये कहता है कि आप अगर appropriate government से approval ले लेते हैं तो चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट की जो भी एस्टैब्लिशमेंट हो, कहीं भी आपको टावर बेसिस लगाने हैं या ट्रांसमिशन नेटवर्क लगानी है, that single approval will do the work. Just show that single approval, single point approval, single window approval, and then you can set up. सारे कलेक्टर से, सारे पंचायत से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज कि अगर कोई भी कंपनी इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और any company which is setting up interstate transmission line,
In that case, appropriate government will be the central government. Second, in all other cases, it will be state government. So test almost remains the same. टेस्ट ये है, अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां से आप एक सिंगल विंडो अप्रूवल ले लीजिए सेक्शन 68 की. वंस यू हैव अ सेक्शन 68 अप्रूवल, आप टावर बेस आराम से फ्री होके गवर्नमेंट लाइन में लगाइए एंड यू कैन सेट अप योर ट्रांसमिशन लाइन. फर्स्ट अप्रूवल अंडर सेक्शन 68 was given to the joint venture of Tata Power and PGCIL for setting up this transmission line from Silchar to Mandoli. बिकॉज यहाँ पे 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थे. सो सिल्चर इवैक्यूएशन पावर हो गया भूटान से. सिल्चर इज इन वेस्ट बंगाल, देन यू हैव टू क्रॉस बिहार एंड देन यू हैव टू क्रॉस अपना उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में मंडोली आ जाता. 3 स्टेट हो गए तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया. अब उसके बाद 2003 के बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास, एंड दे थॉट इट इज लिटिल टेक्निकल इन मैटर. सो 12 फरवरी 2015 में जो सेक्शन 68 की अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ पावर देती थी, दैट पावर वाज डेलीगेटेड टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. सो फ्रॉम 12 February 2015, now if some company who is setting up an interstate transmission line wants approval of the government, it has to go under section 68 to chairperson Central Electricity Authority and file an application. Once you file application and the approval is received, that approval is applicable across India.